भारत आज सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा सॉफ्ट पावर इंजन बन चुका है जहां हर उभरता खिलाड़ी भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाई देता है। और अंकृश रघुवंशी का हाल ही में आईपीएल के अंदरूनी मैच में खेला गया शतक इसी बदलते परिदृश्य का संकेत है। यह सिर्फ एक खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस संरचना का परिणाम है जो भारत ने पिछले दशक में स्पोर्ट्स, मीडिया और कूटनीति के मेल से तैयार की है। और अगर आप इस तरह की गहरी और सीधी एनालिसिस रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस पूरी घटना को अगर सतह से थोड़ा नीचे जाकर समझा जाए तो यह साफ दिखता है कि भारत अब क्रिकेट को केवल खेल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म ने भारत को एक ऐसा वैश्विक मंच दिया है जहां दुनिया भर के खिलाड़ी, कोच और निवेशक एक साथ जुड़ते हैं। जब किसी युवा भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन इस स्तर पर सामने आता है तो वह केवल चयनकर्ताओं का ध्यान नहीं खींचता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समुदाय को भी यह संदेश देता है कि भारत की प्रतिभा प्रणाली लगातार मजबूत हो रही है। यही वह बिंदु है जहां यह खबर जियो पॉलिटिकल रूप लेती है। क्रिकेट एशिया, खासकर दक्षिण एशिया में केवल खेल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और राजनीतिक प्रभाव का माध्यम है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के बीच क्रिकेट केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। ऐसे में जब भारत लगातार नई प्रतिभाओं को सामने ला रहा है तो यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भी असर डालता है, क्योंकि खेल के जरिए बनने वाली छवि सीधे जनता की सोच और राजनीतिक नैरेटिव को प्रभावित करती है। भारत की रणनीति को अगर और गहराई से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि क्रिकेट के जरिए वह एक सॉफ्ट सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आईपीएल के माध्यम से भारत ने न केवल आर्थिक ताकत दिखाई है, बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़ाया है। दुनिया के बड़े खिलाड़ी भारत में खेलने को प्राथमिकता देते हैं और इससे भारत का प्रभाव उन देशों तक पहुंचता है जहां पारंपरिक कूटनीति इतनी प्रभावी नहीं होती। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, युवा प्रतिभाओं का उभार। अंकृश रघुवंशी जैसे खिलाड़ी केवल क्रिकेट टीम के भविष्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यह वही मॉडल है जो पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के दौर में दिखा था, लेकिन अब यह और अधिक संगठित और रणनीतिक हो चुका है। अगर पड़ोसी देशों के नजरिए से देखें तो यह विकास चिंता का विषय भी बन सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए क्रिकेट राष्ट्रीय पहचान का बड़ा हिस्सा है और भारत का लगातार मजबूत होना उनके घरेलू खेल ढांचे पर भी दबाव डालता है। यह दबाव केवल खेल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी दिखाई देता है, जहां जनता अपने सिस्टम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करने लगती है। बड़ी शक्तियों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश भी अब क्रिकेट को एक उभरते हुए बाजार के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका में क्रिकेट लीग्स का विकास और ब्रिटेन में भारतीय खिलाड़ियों की लोकप्रियता यह दिखाती है कि भारत का साल हक करने के लीग इंतकाल करने की बाजार में लीग प्रभाव अब पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकल चुका है। ऐसे में हर नया उभरता खिलाड़ी इस प्रभाव को और मजबूत करता है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी प्रतिभा प्रणाली केवल आईपीएल तक सीमित न रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निरंतर प्रदर्शन करती रहे। साथ ही खेल के व्यावसायीकरण और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो सॉफ्ट पावर का यह मॉडल कमजोर भी पड़ सकता है। मौकों की बात करें तो यह समय भारत के लिए बेहद अनुकूल है। युवा खिलाड़ियों का उभार, मजबूत घरेलू संरचना और वैश्विक स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता, ये तीनों मिलकर भारत को एक ऐसी स्थिति में ला रहे हैं जहां वह खेल के जरिए भी वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर सकता है। और यही कारण है कि एक इंट्रा स्क्वाड मैच में बना शतक भी अब सिर्फ स्कोर कार्ड की बात नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत बन जाता है। अंत में अगर पूरी तस्वीर को समझा जाए तो यह साफ है कि भारत ने क्रिकेट को एक रणनीतिक हथियार में बदल दिया है। ऐसा हथियार जो बिना किसी टकराव के प्रभाव पैदा करता है, बिना किसी दबाव के स्वीकार्यता बनाता है और बिना किसी औपचारिक गठबंधन के रिश्तों को मजबूत करता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस सॉफ्ट पावर को और आगे ले जा पाएगा, और क्या ऐसे युवा खिलाड़ी आने वाले समय में भारत को सिर्फ खेल में ही नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव में भी नंबर 1 बना पाएंगे? अपनी राय जरूर बताइए।